हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन बन रहे हैं? अच्छा बन रहे हैं, चलिए वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेगा तो डेप्रीसिएशन को असेट्स अकाउंट में से डिडक्ट ना करके अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बताए थे ना। और मैंने आपको यह भी कहा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन मैं जो समझाऊंगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे आज हम आपको बताने जाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। वो वाला क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते एकदम द लाइक के साथ, और इसका मतलब होता है लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्यार और सपोर्ट देते हो, हमें पता है। चलिए बच्चे पेन और पेपर निकाल लो, आज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन बस एक ही ईयर का हम लोग बनाएंगे, एक सेशन का, और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है, ठीक ना। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए मेरे साथ साथ, आप भी बनाइएगा, ठीक ना। आज हमारा पार्ट 10 है। ओके देखते हैं टॉपिक आज का क्या है हमारा। चलो देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसमें टॉपिक क्या रहेगा, when opening balance of assets and provision for depreciation account is given। ये एक नया पॉइंट है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि when opening balance of assets and provision for depreciation is given, it means कि पहले से फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा है। मतलब पिछले कई ईयर से आपके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं और आप उन पे डेप्रीसिएशन इंपोज कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन को असेट्स में से ना माइनस करके, असेट्स के क्रेडिट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में लिख रहे हैं। और किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको प्रीवियस क्लोजिंग का जो अभी ओपनिंग होगा ये दिया है, और उस सेशन में एक दो जानकारी और दिया रहेगा। मान लीजिए एसेट्स सेल किए, असेट्स परचेज किए, तो वो सेशन एक पर्टिकुलर सेशन कंप्लीट करने को कहा जाएगा। तो मतलब आपको यह ध्यान देना है कि व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, मतलब आपका सेशन शुरू नहीं हो रहा है, पहले से ऑलरेडी कई सेशन आप कैरी ऑन किए हो, और इस सेशन के शुरू में असेट्स का ओपनिंग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। मेथड कौन सा रहेगा बच्चे? तो मेथड रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक ना, SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग दूसरा नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। व्हेन डेप्रिसिएशन का रेट जो रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा रहेगा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बच्चे। तो ये आज का हमारा क्लास का टॉपिक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। देखो क्या कर रहा है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये बैलेंसेस अपीयर हो रहा है। क्या, मशीन अकाउंट का फिगर 5 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का 2,25,000। मतलब कि 1 अप्रैल को एक्स लिमिटेड के बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दोनों का दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 अप्रैल को जो बैलेंस दिया है बच्चे, इसको ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। ओके
आगे लिखा है द मशीन वाज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक ना, एंड अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च। आपको इस क्वेश्चन में दो जानकारी मिल गया, एक मिल गया कि हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन इंपोज करना है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन का रेट क्या रहेगा 10% पर एनम। एक जानकारी ये मिल गया मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। दूसरी जानकारी मिल गया कि हमारा जो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च चल रहा है, मतलब अप्रैल टू मार्च सेशन है, ठीक है, ओके, ठीक है। आपको देखो क्या क्या दिया क्वेश्चन में, सेशन के शुरुआत में असेट्स का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है दोनों का, मशीन का दिया है 5 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 2,25,000। इसके बाद आपको कहा गया कि मशीन डेप्रिसिएट कर रहा है 10% पर एनम, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही, ठीक ना, SLM। और हमारा सेशन जो चल रहा है वो अप्रैल टू मार्च सेशन चल रहा है, ये जानकारी हमने इधर लिख दिया। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब कि अभी हमारा जो सेशन 1 अप्रैल 2019 को था ना, तो ये हमारा सेशन क्या रहेगा, सेशन कौन सा रहेगा बच्चे, ये रहेगा 19-20 का सेशन, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को। इसी सेशन में 1 अक्टूबर को, ये सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। 1 अक्टूबर 2019 को इसी सेशन में अक्टूबर में अ मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016, एक मशीन जो कि हमने 2016 में खरीदा था, 2016 में, फॉर 1 लाख, जिसको हमने 1 लाख में खरीदा था, वाज सोल्ड फॉर 42,000, उसको हमने बेच दिया 42,000 में। सेम डेट को एक फ्रेश मशीन परचेज किए हैं 2 लाख में। अच्छा, तो मतलब कि 1 अक्टूबर 2019 को हमने इस डेट को एक मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016, जिसको 1 जुलाई 2016 में खरीदे थे, कितने में, देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन जो हमने खरीदा था 1 जुलाई 2016 में 1 लाख का खरीदे थे, उसको हमने आज क्या किए, सेल कर दिए, कितने में, 42,000 में, ठीक है। सेम डेट मतलब इसी डेट को, 1 अक्टूबर 2019 को, सेम डेट को एक और मशीन परचेज किए हैं, कितने में, 2 लाख में। आगे कह रहा है प्रिपेयर द मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 1920, आपको ईयर 1920 का मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है, ओके। चलिए एक बार बच्चे क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो सॉल्यूशन समझने में देर नहीं लगेगा, क्वेश्चन का पॉइंट समझना है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इस सेशन में शुरुआत में, इस सेशन मतलब 2019-20 के सेशन में 1 अप्रैल 2019 को आपके पास मशीन है टोटल 5 लाख का, और इन मशीन पे आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 2,25,000। इन्हीं 5 लाख में एक मशीन है 1 लाख का, जो कब खरीदे थे, 1 जुलाई 2016 में। इसी 5 लाख में एक मशीन है 1 लाख का, जो हमने खरीदा था 1 जुलाई 2016 में, उसको आज 1 अक्टूबर 2019 में बेच दिए हैं 42,000 में। कुछ क्लियर हुआ कि आपके पास इस सेशन के शुरुआत में 5 लाख का मशीन है, इस 5 लाख में एक मशीन जो 1 जुलाई 2016 में, 1 जुलाई 2016 में खरीदा गया था 1 लाख में, उसको आज बेच दिए उस मशीन को 42,000 में। तो 5 लाख में से 1 लाख वाला मशीन बिका है, 4 लाख वाला आगे कैरी ऑन होगा, और आज ही के दिन एक और मशीन, नया मशीन 2 लाख में खरीदा गया है। आपको कह रहा है क्वेश्चन में प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 1920, एक सेशन का बस 2019-20 का मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए बस एक ही सेशन का बनाना है, ज्यादा ईयर का नहीं बनाना है, ठीक ना। चलिए बच्चे, तो आप क्या करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए फ्रेश पेज लीजिए और ड्रॉ करिए मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये मशीन अकाउंट है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक ना? ठीक है, मशीन अकाउंट का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। चलिए दूसरे पेज पे ड्रॉ करिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। दूसरे पेज पे ड्रॉ करिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। एक पे मशीन अकाउंट, दूसरे पेज पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए, ठीक ना। एक पेज पे ड्रॉ बच्चे हमने कर लिया मशीन अकाउंट का फॉर्मेट, दूसरे पेज पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देख लीजिएगा फिर समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इस पेज पे मैंने मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया और नेक्स्ट पेज पे मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया। सबसे पहले आप भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलिए अब हम सिखाते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चे क्वेश्चन पे आए, सबसे पहले क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, 1 अप्रैल को जो दिया है, इसको पुट करना है पहले। तो सुन लो, मशीन मतलब असेट्स, और एसेट्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का ओपनिंग डेबिट साइड में लिखिएगा मशीन अकाउंट के। अब प्रोविजन का ओपनिंग क्रेडिट होता है, प्रोविजन का ओपनिंग क्रेडिट साइड लिखिएगा। याद करो जब आप पहले भी जो क्वेश्चन बनाए थे प्रीवियस क्लास में, तो उसमें आप लिखते थे ना कि मशीन का ओपनिंग डेबिट में लिखाता था, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल ओपनिंग था ना, तो 1 अप्रैल को मशीन का डेबिट में टू बैलेंस बीडी होता था। अब प्रोविजन का याद होगा क्रेडिट में बीडी लिखते थे, याद है ना। तो ऐसे ही मशीन का ओपनिंग 5 लाख मशीन के डेबिट में लिखिए, प्रोविजन का प्रोविजन क्रेडिट में लिखिए। चलिए लिखिए, तो देखो ये मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, तो मशीन का ओपनिंग 2019 में 1 अप्रैल को, मशीन का ओपनिंग मशीन अकाउंट के डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस मशीन का 5 लाख था, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने मशीन अकाउंट में लिख दिया। सेम टाइम में अब चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाले लेजर में, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में इसी 2019 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी, प्रोविजन का ओपनिंग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कितना, 2,25,000। ये काम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, मशीन अकाउंट में मशीन का ओपनिंग लिख दिया 5 लाख, और इसके बाद हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में बाय बैलेंस बीडी 2,25,000 प्रोविजन वाले में लिख दिया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 अक्टूबर, देखो ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया सबसे पहले, ठीक ना। दोनों में पहला काम आप करिएगा, फॉर्मेट बना के ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिएगा, असेट्स का डेबिट में, प्रोविजन का क्रेडिट में। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को, इसी सेशन में 1 अक्टूबर 2019 को, अ मशीन विच वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016, एक मशीन जो 1 जुलाई 2016 में खरीदा गया था, ओके, उसको कितने में खरीदा गया था, 1 लाख में, उसको बेच दिए 42,000 में। ध्यान देना, मतलब कि आपके पास जो ये 5 लाख का मशीन है, इसी 5 लाख के मशीन में एक मशीन है जो 1 लाख में खरीदा गया था 1 जुलाई 2016 में। पास्ट की ओर चलो, अपने को अतीत में ले जाइए, 2016 में
पहुंच गए। अब सुनिए कि 2016 में 1 जुलाई को आपने एक मशीन खरीदा था 1 लाख में, उसको इस सेशन में बेच रहे हो। तो इस सेशन में बेच रहे हो, कब बेच रहे हो? 1 अक्टूबर 2019 को, 2019 में। तो इस सेशन में आपने वो मशीन कितना महीना यूज किया? तो कहोगे सर अक्टूबर में बेच रहे हैं, अप्रैल से सेशन चल रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में यूज नहीं किया, 6 महीना, 6 महीना यूज किया ना। तो सबसे पहला काम करिएगा कि जो मशीन बेच रहे हैं, जो मशीन बेच रहे हैं उस पे करंट मंथ, करंट सेशन का डेप्रिसिएशन इंपोज करिएगा। और ध्यान रखिए, करंट सेशन में जितना महीना यूज करेंगे उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक का। और बाकी जो मशीन कैरी ऑन है, जो यूज में है, सेल नहीं कर रहे हैं, उस पे सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन निकालिएगा। और डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में लिखते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की ओर। और अब मशीन को आप बेच रहे हो 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पे ब्रैकेट में आपके लिख दे रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, जिस मशीन को बेच रहे हैं। तो कितना? 1 लाख का मशीन था, रेट 10% था, तो 10/100। और कितना महीना यूज किया इस सेशन में? 6 महीना। तो 6 महीने का हो गया कितना? 1 लाख, अगर साल भर का हो जाएगा 10,000, 6 महीने का हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये काम तो बच्चे कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। मेन जो प्रॉब्लम आता है उसको अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखने के बाद हम क्या कहते थे कि बाकी जो मशीन कैरी ऑन है या जो परचेज करेंगे वो सब का कहानी अभी बताएंगे। पहले इस मशीन का कहानी को क्लोज करना है। क्या करना है इस मशीन कहानी को? कि इस मशीन को बेच रहे हैं तो करंट मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लिए। अब सुनो, इस मशीन पे आज तक, किस मशीन पे? जो 1 लाख वाला मशीन है जिसको बेच रहे हैं, इस मशीन पे आज तक जितना डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ है, कब से? जिस दिन से खरीदे हैं उस दिन से आज सेल के दिन तक, उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देन यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब सवाल है सर इस साल का तो निकाल लिए 5,000 कि 1 लाख वाला मशीन था, 10% 6 महीने यूज किए, 5,000 आया, लेकिन जिस दिन से खरीदे हो उस दिन से आज तक कैसे निकालेंगे? वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और ध्यान से सीख लेना, यही पॉइंट बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में आएगा, गारंटी है आपको समझ में आएगा। पक्का? हाँ जी पक्का। देखो देखो, आपको हम सिखा देते हैं आज की उस मशीन पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। इसको क्लीन कर दे, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए इसको क्लीन कर दे थोड़ा सा, या चलो नीचे का स्पेस ले लेते हैं। ये देखते हैं, देखिएगा बच्चे, ये वर्किंग नोट थोड़ा सा कर रहे हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। ध्यान दो, क्या कहा था? एक मशीन जो 1 जुलाई 2016 में खरीदे थे 1 लाख का, उसको आज 1 अक्टूबर 2019 में बेच रहे हैं। तो जब सोचो, इस मशीन को जुलाई 2016 में यूज किए थे, तो 16-17 के सेशन में यूज किए, 17-18 के सेशन में यूज किए, 18-19 के सेशन में यूज किए हो, और 19-20 तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। मतलब इस सेशन से पहले, जो प्रेजेंट सेशन है, इससे पहले कब खरीदे थे? 16-17 में, 16-17 में खरीदे थे 1 जुलाई को। कितना महीना यूज किए? यहाँ पे 9 मंथ यूज किए थे इस सेशन में। उसके बाद वाले सेशन में तो पूरा 12 महीना यूज किए होंगे, नेक्स्ट सेशन में पूरा 12 महीना यूज किए होंगे, और ये अभी वाले सेशन में 6 महीना यूज किए, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन हम निकाल दिए हैं, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मशीन खरीदे थे कब? मशीन खरीदे थे 1 जुलाई 2016 को। तो 16-17 के सेशन में जुलाई से मार्च 9 मंथ, नेक्स्ट 17-18 के सेशन में 12 महीना, 18-19 के सेशन में 12 महीना, और 19-20 अभी जो सेशन चल रहा है इसमें 6 महीना। तो ये 6 महीने का तो अभी आप डेप्रिसिएशन निकाले हो इस 6 मंथ का। कितना आया था? 5,000, ठीक है। ओके, जब प्रीवियस के मंथ का निकालो, जैसे इस सेशन में 1 लाख का मशीन था, 10% निकालेंगे 9 महीने का, तो आएगा कितना? 7,500। इसमें 1 लाख के मशीन पे 10% साल भर का निकालेंगे तो 10,000 आएगा। इस सेशन में भी मशीन पूरा यूज हुआ है, 1 लाख का 10% साल भर का
10,000 आएगा। तो सुनो, इस सेशन से पहले, मतलब करंट सेशन से पहले मशीन जो यूज हुआ था उस पे पहले के ईयर में डेप्रिसिएशन था कितना? 10, 10, 20 और 7, 27,500, ठीक ना। और अभी इस सेशन में 5,000, कुल कितना आज तक? कुल कितना? 32,500। ठीक है, ये बात समझ में आया? फिर समझो, हम यही मेन पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन पूरा इजी है, यही मेन पॉइंट है बच्चे। हम एक मशीन जो 1 जुलाई 2016 में खरीदे थे, पास्ट में गए आप 1 जुलाई 2016, अच्छा ओके, उसको आज 1 अक्टूबर 2019 को बेच रहे हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस मशीन पे बताओ खरीदने वाले दिन से लेके बेचने वाले दिन तक कुल कितना डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे सर जब हम जुलाई 2016 में खरीदे तो 16-17 का जो सेशन था इसमें वो मशीन 9 मंथ यूज किए हैं, क्योंकि जुलाई से मार्च 9 महीना। तो 1 लाख का मशीन था, स्ट्रेट लाइन मेथड इंटू 10/100 इंटू 9/12, 7,500 डेप्रिसिएशन आया था फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर जो था 17-18 का, इसमें मशीन 12 महीना यूज हुआ है, 1 लाख का 10%, साल भर का 12,000। 18-19 में मशीन 12 महीना यूज हुआ है, 1 लाख का 10%, मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 12 महीने का, ठीक है। और 19-20 में जो 6 महीना यूज हुआ है इसका 5,000 आया है। तो आप इसको 2 पार्ट में क्यों किए हैं, हम अभी बताएंगे 2 पार्ट में क्यों किए हैं। पहले ये सोचो, इस सेशन से पहले मशीन पे पिछले 3 साल, मतलब पिछले 3 साल तो हम कह रहे हैं 3 सेशन कहो, 3 सेशन में 2 सेशन पूरा और 1 सेशन में 9 महीना, प्रीवियस 3 सेशन में मशीन पे 27,500 डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ था, और इस सेशन में 5,000, कुल 32,500। इसको नोट कर लो थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लो, हो गया? ओके, अब सुनो बच्चे, अब जो हम ये बोले थे कि प्रीवियस 3 सेशन में मशीन पे डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ था 27,500, तो कहोगे कि सर ये जो 2,25,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, ध्यान देना, ये जो 2,25,000 का डेप्रिसिएशन है, इसमें जो मशीन सेल हो रहा है 1 लाख वाला, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 27,500। तो रिमेनिंग इस 2,25,000 में से 27,500 माइनस कर देंगे तो 1,97,500, 1,97,500 डेप्रिसिएशन किसका आ जाएगा? जो मशीन यूज में है, कैरी ऑन है। ये बात आपको समझ में आया? ये बात समझ में आया? नहीं आया? फिर समझिएगा बच्चे, आपको जो मशीन बेच रहे हैं उस पे इस सेशन से पहले, इस सेशन से पहले के सेशन में पिछले 3 साल डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ 27,500, और इस सेशन के शुरुआत में आपको दिया था कि मशीन पे आज तक, पूरे 5 लाख के मशीन पे आज तक 2,25,000 डेप्रिसिएशन है, 2,25,000 डेप्रिसिएशन है। ओके सर, 2,25,000 में जो है वो 5 लाख के मशीन पे डेप्रिसिएशन है, उसमें जो 1 लाख वाला मशीन जो है उस पे आज तक मतलब 1 अप्रैल तक, सेशन के शुरुआत तक में 27,500 था, और इस सेशन में 5,000 यूज किए हैं, तब ना जाके 32,500 हुआ था। तो अगर इस टोटल में इस 2,25,000 में 27,500 है जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन, तो अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो निकल जाएगा जो मशीन यूज में है उसका डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है, अब सुनो, अब बच्चे जो मशीन बेच रहे हैं उस पे बताओ आज तक मतलब अब 1 अक्टूबर 2019 तक कुल कितना डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ है? तो कहोगे सर पहले से उस मशीन पे 27,500 इंपोज था, मतलब इस 2,25 में 27,500 मशीन पे पहले से इंपोज था, और 5,000 इस सेशन में इंपोज हुआ, कुल हो गया 32,500। ये इसको अब ट्रांसफर कर दीजिए 2019 में 1 अक्टूबर को टू मशीन अकाउंट। आपको बताया था ना कि जिस मशीन को बेचेंगे उसका डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इधर टोटल प्रोविजन में से उतना कम हो जाएगा। टू मशीन अकाउंट ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड कितना हो गया? 32,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। ओके, ये हो गया। अब आ जाइए मशीन अकाउंट में, मशीन अकाउंट में ये ट्रांसफर करिए 2019 में 1 अक्टूबर को बाय
प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना आया है 32,500। ठीक है, ये आया किसका, जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका। ठीक है, अब सुनो, मशीन बेच कितने में रहे हैं, मशीन वाज सोल्ड फॉर 42,000 में सेल कर रहे हैं। ओके, वो लिखिए बाय बैंक 42,000। अब बच्चे प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान दीजिएगा, एक वर्किंग नोट यहीं पे करके समझाते हैं। जैसे आपका मशीन था 1 लाख का, इस मशीन पे आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 32,500। मशीन का वैल्यू बच रहा था 67,500। आपने बेचा इसको अगर इतने में बेचते 67,500 में, जैसे 1 लाख का मशीन था, आज तक कुल डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ था 32,500, इसमें से माइनस कर दिए तो आ गया 67,500। अगर हम इतना में बेचते नो प्रॉफिट नो लॉस, ज्यादा में तो प्रॉफिट, कम में तो लॉस, तो हम बेचे हैं 42,000 में, तो हमें हो गया है लॉस कितने का, हमें हो गया 25,500 का लॉस, 25,500 का लॉस। तो ये लिख दीजिए यहां पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ये 1 अक्टूबर की कहानी रहा। अब ये क्लोज हो गया, फिर सुन लो एक बार, ये पॉइंट सुन लो, उसका क्वेश्चन खत्म, इजी हो जाएगा। आपने एक मशीन 1 लाख का जो था उसको आज बेच दिए 1 अक्टूबर 2019 में, जिसको खरीदे थे 1 जुलाई 2016 में। तो आपको हम क्या बताएं, सबसे पहला काम हम बताएं कि जिस मशीन को बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन निकालना आज तक के दिन का। तो क्योंकि सर 16-17 में उस मशीन को 9 महीना यूज किए थे, तो 1 लाख पे 10% 9 महीने का निकाल लिए डेप्रिसिएशन। 17-18 में साल भर यूज किए थे, साल भर डेप्रिसिएशन निकाल लिया। 18-19 में साल भर, 19-20 में 6 महीना। तो इस सेशन से पहले उस पर 27,500 डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ है। इसका मतलब जो टोटल डेप्रिसिएशन आपको 2,25,000 दिया हुआ है, उसमें 27,500 डेप्रिसिएशन किसका है, जो मशीन सेल हो रहा है उसका, और बाकी रिमेनिंग जो बचा होगा वो अदर कैरी ऑन वाले मशीन का है। और बाकी एक और मशीन मतलब इस बाकी करंट सेशन में उस मशीन पे 5,000 डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ है, कुल 32,500 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 32,500 सबसे पहले, जैसे 27,500 पहले से और 5,000 इस साल का, कुल 32,500 यहाँ प्रोविजन के डेबिट में लिख दिए। जिस मशीन को बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन इधर डेबिट में लिख देते हैं, मशीन के डेप्रिसिएशन में से उतना कम हो जाता है। और मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, मशीन अकाउंट क्रेडिट में प्रोविजन लिख के जितने में दिया था सेल हुआ फिगर वो बाय बैंक लिख दिए, और देन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया। अगर ज्यादा बेचते प्रॉफिट होता है इधर लिखते। देखो, प्रोविजन हमेशा जिस मशीन को बेचोगे मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, और सेल वाला फिगर भी क्रेडिट में, लॉस होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में। ठीक है, अब सुनो, अब जो मशीन खरीदे हैं उसका कहानी पढ़ते हैं। इसी दिन एक और मशीन खरीदे हैं 2 लाख में। चलिए, जो मशीन खरीदे हैं इसको क्लीन कर दीजिए। जो मशीन खरीदे हैं बच्चे 2 लाख में, उसको अब नोट करते हैं। 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदे हैं टू बैंक, कितने में खरीदे हैं, 2 लाख में। अब जो भी रिमेनिंग मशीन है इस पे सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। चलिए कर दिए डेप्रिसिएशन इंपोज। अब डेप्रिसिएशन इंपोज होगा 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन मतलब 5 लाख में से जो बिक गया उसको हटा के, जो सेल हो गया उसको माइनस करके 4 लाख वाले मशीन पे, 4 लाख वाले मशीन का 10% 40,000 डेप्रिसिएशन आया। और जो अभी खरीदे हैं वो कितने खरीदे थे, अभी जो खरीदे हैं वो 2 लाख का खरीदे हैं, तो 2 लाख वाले मशीन पे फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2 लाख का 10% 20,000 साल भर का आएगा। लेकिन हम तो अक्टूबर में खरीद रहे हैं ना, 6 महीना 10,000, ये 50,000 आ गया। ये आ गया करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो भी मशीन यूज में है उस पर सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन लगाए। ठीक है, इसको ऐड करिए, यहां लिखिए, इसको ऐड करके 000 5 5 10 का शून्य, कैरी 1 2 5 2 7 और 1 8 2 2,80,000। इसी की 280 को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस CD, फर्स्ट मशीन का, सेकेंड मशीन का। फर्स्ट मशीन, अब देखना यही पे समझना है आपको। फर्स्ट मशीन का
मतलब जो मशीन यूज में है, तो फर्स्ट मशीन में पहले से डेप्रीसिएशन था 1,97,500, इस टोटल में से जो सेल हुआ उसको माइनस करने के बाद, और अभी इस सेशन में चार्ज हुआ है 40, तो ये 1,97,500 प्लस 40 कितना हो जाएगा 2,37,500, और जो मशीन अभी एक नया खरीदे थे उसका 10,000, दोनों ऐड करके 2,47,500। चेक कर लीजिए, तो यही है, हो गया। ओके, अब मशीन अकाउंट को क्लोज करिए। मशीन अकाउंट को 31 मार्च 2020 में जब क्लोज करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। अब जो मशीन का ओरिजिनल फिगर बचा है बस वही लिखाएगा। तो 5 लाख में से 1 लाख वाला सेल हो गया, बचा उसमें से कितना 4 लाख पहले मशीन का, और दूसरे मशीन को खरीदे हैं 2 लाख में, तो 2 लाख, ये दोनों मिलके हो गया इधर आउटर में 6 लाख, इधर का टोटलिंग हो गया 7 लाख, और वही टोटलिंग हो गया यहां पे इधर का 7 लाख। ये मशीन अकाउंट क्लोज हो गया। एक बार आप लोग नोट कर लो, फिर मैं दोबारा आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका मशीन अकाउंट है, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। और ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, नोट करिए इसको। डन हो गया। चलो अब एक बार समझो अच्छे से, अच्छे समझ तो समझ आएगा। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको क्वेश्चन में शुरुआत में मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया था। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ओपनिंग बैलेंस दिया रहे, सबसे पहला काम करिएगा दोनों अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करके ओपनिंग बैलेंस पुट कर दीजिएगा। तो मशीन का 5 लाख था, प्रोविजन का 225 था, तो देखो मैंने सबसे पहले मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करके ओपनिंग बैलेंस मशीन का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, अब प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 2,25,000 लिख दिए। ठीक है, ये काम कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन में एक जानकारी दिया हुआ था कि ओपनिंग लिखने के बाद कि इस सेशन में 2019-20 के सेशन में 1 अक्टूबर 2019 को इस डेट को एक मशीन जो हमने पास्ट में 1 जुलाई 2016 में खरीदा था, कितने में 1 लाख में, उसको 1 अक्टूबर 2019 में बेच दिए 42,000 में। फिर से इस पॉइंट को सुन लो। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक मशीन जो हमने 1 जुलाई 2016 में परचेज किया था पास्ट में, उसको आज 1 अक्टूबर 2019 में बेच दिए हैं 42,000 में, जो मशीन 1 लाख का था। तो पहला काम करिए, पहला काम कि जिस मशीन को बेच रहे हैं उस पर करंट सेशन का डेप्रिसिएशन निकालिए। पहला काम, तो जिस मशीन को बेच रहे हैं उस पर करंट सेशन का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, 1 लाख का मशीन था, 10 रेट बाय 100, और इस सेशन में 6 महीना यूज किए, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल दिए। पहला काम कर दिए, ये 5 लाख निकल गया। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना था कि अच्छा जिस मशीन को बेचे हैं उस पर आज तक खरीदने वाले दिन से बेचने वाले दिन तक कुल कितना डेप्रिसिएशन लगा है, ये बात आपको कैलकुलेट करना था, और यही मेन पॉइंट होता है। तो चलिए उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये देखिए। हमने कहा कि अच्छा 2016 में खरीदे थे, हमारा अप्रैल टू मार्च सेशन चल रहा है, मतलब मैंने उसको 16-17 में यूज किया, 17-18 में यूज किया, 18-19 में, और ये 19-20 में। बट जिस साल जितना महीना यूज करेंगे उस साल उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन इम्पोज करेंगे। तो हमने कहा अच्छा 16 में तो हमने जुलाई में खरीदा था, तो मतलब 9 महीना यूज किए, 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल दिए। 17-18 में 12 महीने का, 18-19 में 12 महीने का, 19-20 में 6 महीने का। ठीक है, फिर हमने देखा इसको 2 पार्ट में कि अच्छा जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पे इस सेशन से पहले कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो सर ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए किए ताकि मालूम चलेगा जो सेशन के शुरुआत में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ओवरऑल, उसमें जो मशीन सेल हो रहा है उसका कितना है। तो जो मशीन सेल हो रहा है उसका 27,500 है, और ये 5,000 तो इस सेशन में लगा है ना, मतलब जिस मशीन को बेच रहे हैं उस पर आज तक पहले वाला डेप्रिसिएशन प्लस करंट सेशन का मिला के 32,500 है। ठीक है,
तो यही काम हमने यहाँ पे किया कि अच्छा जो मशीन बेच रहे हैं उस पे पिछले 3 साल में 27,500 डेप्रिसिएशन लगा है, तो इस टोटल डेप्रिसिएशन में से ये माइनस कर दिया तो रिमेनिंग जो मशीन यूज में है उसका डेप्रिसिएशन निकल गया। अब जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमने क्या किया, 27,500 पहले का और 5,000 इस साल का हमने मशीन अकाउंट के में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन के डेबिट में लिख के, और मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर जितने में बेचे फिगर दिया था 42,000 में बेचे, देन हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिए, मशीन 1 लाख का था, अब तक डेप्रिसिएशन 32,500 चार्ज हुआ है, वैल्यू बचा 67,500, हमने बेचा 42,000 में, मतलब मुझे 25,500 का लॉस हुआ, वो लॉस लिख दिए। बेचने वाला मशीन की कहानी यहीं पे क्लोज। अब इसी दिन 1 अक्टूबर 2019 को एक और नया मशीन खरीदे, उसके बारे में हमने लिख दिया 2 बैंक 2 लाख, 2 बैंक 2 लाख। अब जो मशीन यूज में है 5 लाख में से 1 लाख वाला बिक गया, 4 लाख वाला मशीन यूज में है, उस मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, प्लस जो 2 लाख वाला खरीदे हैं उस पे निकालेंगे। तो सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन निकाले तो बाय डेप्रिसिएशन 4 लाख वाले पे 10% 40,000 और 2 लाख वाले पे 10% साल का 20,000, बट हम अक्टूबर में खरीदे हैं 6 महीने का 10,000, दोनों ऐड करके यहाँ लिख दिए। फिर क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, जो मशीन यूज में है किसका डेप्रिसिएशन कितना है कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर इस टोटल में जो मशीन बिक गया उसका माइनस कर दे, तो यूज वाली मशीन का इतना है पहले से, और इस सेशन में 40,000 यूज हुआ है तो 40,000 डेप्रिसिएशन, तो 1,97,500 प्लस 40 2,37,500, और जो अभी नया खरीदे उसका तो 10 का 10 है, ये दोनों ऐड करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 19-20 का क्लोज हो गया। ठीक है, ओके। और मशीन अकाउंट में क्या किए, मशीन अकाउंट में 5 लाख वाला में से 1 लाख वाला तो बिक गया, तो बच्चा 4 लाख वाला 2 लाख वाला, इसमें डेप्रिसिएशन घटा के नहीं लिखते हैं। जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन उस दिन माइनस करते हैं जिस दिन एसेट सेल होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो आ गया तो अच्छे से अब इसको फटाफट नोट करिए। ये क्वेश्चन रहा आपका, दिस इज योर क्वेश्चन, नोट इट। ये आपका मशीन अकाउंट और ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सुन लो बच्चे, आज जो हमने क्वेश्चन बताया आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से और भी क्वेश्चन आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस वाला आज हम स्ट्रेट लाइन का किए हैं, नेक्स्ट क्लास में रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड था आज की क्लास में, ठीक ना, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फटाफट कैलकुलेट करना ईजी था। नेक्स्ट क्लास में रिटन डाउन वैल्यू मेथड रहेगा, तरीका सब कुछ सेम रहेगा, बस डेप्रिसिएशन बचे हुए फिगर पे चार्ज होगा। ठीक है, ओके। अब बच्चे आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लो बच्चे, दोस्तों को भी शेयर कर दो। अब ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सबको समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस जुड़ना, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है हमारा वाराणसी में, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUET का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, BCom और MCom एंट्रेंस कोर्सेज के लिए, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी सेमेस्टर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे हम CA और CS का फाउंडेशन कोर्स भी कराते हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है, और वाराणसी में एक ही कॉमर्स कोचिंग है प्योर जो केवल कॉमर्स पढ़ाता है, मिक्स करके सब कुछ नहीं पढ़ाता है, वो है गुडविल एडुकेयर। अगर आप गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करते हैं तो आप कॉमर्स में जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं 100% पहुंचेंगे, एक भी % ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई मुकाम पे पहुंचने से रोक सकता है। ठीक है, बस चलते आप गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे आप में से कोई बच्चे CUT का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, ठीक है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। फिर हम मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। कोई दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।